बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजद संसद भवन के उद्घाटन का बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाना चाहिए। पीएम द्वारा उद्घाटन राष्ट्रपति का अपमान है। सभी विपक्षी दल मिलकर इसका विरोध करेंगे। वहीं 2000 के नोट हटाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये फैसला समझ से परे है। सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 का नोट लाया था, अब भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हटाया जा रहा है। सरकार बता दे पहले और अभी में क्या अंतर आया। वहीं विपक्षी एकता पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी दल एकजुट होकर रहेंगे, समय से सब दिखाई पड़ेगा। आम आदमी क्या आरजेडी जाएगी संसद भवन के उद्घाटन में या आरजेडी भी इसका विरोध करती है? हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जी। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं जी एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं पहला जो सेशन जो है जो उद्घाटन जो भी हो रहा है इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। 2000 के जो नोट आए हैं, आप कैसे 2000 के नोट जो बैन किए जा रहे हैं, ये समझ से पड़े। कैसे देखते हैं? अरे ये आप लोग जैसे देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 के नोट लाए गए और भ्रष्टाचार को फिर ख़त्म करने के लिए 2000 के नोट जो है वो गायब किया जा रहा है। लाने वाले भी यही थे, हटाने वाले भी यही हैं। पहले वाले नोटबंदी का फ़ायदा बता दो और इसका फ़ायदा क्या होगा ये बता दो। वो तो लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिकल बातें हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें खाली अब क्या फ़ायदा है नहीं है। तो बीजेपी देश के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष नाराज है और इसका बहिष्कार किया है। इसको लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्ष के द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करना सही नहीं है। जो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, संसद भवन आधुनिक भारत की संस्कृति का एक अद्भुत नज़ारा है। अति पिछड़ा समाज के बेटे प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि वह संसद भवन का उद्घाटन करे, इसलिए इस तरीके का विपक्ष का विरोध करना ठीक नहीं है। पक्ष के द्वारा संसद भवन उद्घाटन का बहिष्कार का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। नया आधुनिक संसद भवन भारत के लोकतंत्र के आदर्शों और गौरव के अनुरूप है। इसके उद्घाटन का विरोध और बहिष्कार विपक्ष की संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। विपक्ष अभी भी गुलाम भारत की जकड़ से बाहर नहीं निकल पा रही है। विरोध के नाम पर सत्ता पक्ष का विरोध उनकी एकमात्र नियति और उद्देश्य बन गया है। अति पिछड़ा समाज के बेटा को ये प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। समय के साथ बदलाव और विकास देश की जरूरत है। ये इसमें बाधा उत्पन्न करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का इनका एजेंडा में ये देश विरोधी ताकतों से मदद लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। विपक्ष आज गुलामी के प्रतीक और चिन्हों से हटकर 21वीं सदी के राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, राज्यपाल महोदय का, मुख्यमंत्री जी का, सबकी अपनी जिम्मेवारी है और उसके नाम पर राजनीति और नाटक करना बंद करे और देश के 21वीं सदी के भारत का इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना चाहिए। राष्ट्र प्रथम ये भाव मन के अंदर रखना चाहिए। जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लगभग हर घर से लोगों ने मोदी को वोट दिया था। आज जो भी मोदी समर्थक है उनको बता दें कि मोदी पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ या नहीं ये छोड़ दीजिए। पीएम ने तो 9 सालों में बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं की। मोदी के चेहरे पर बिहार के लोगों ने 40 में 39 सांसदों के पद पर मरे हुए लोगों को चुना, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया। ढोना है ढोइए, जिसका झंडा लेकर चलना है चलिए,
लेकिन वो गलती कीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होइएगा। नेता को और दल को गाली मत दीजिए। हम लोग आए 2014 में मोदी जी आए थे। 14 में मोदी जी का हम ही प्रचार कर रहे थे। यहाँ से घर घर से हम लोग मोदी जी को वोट दिए हैं। मोदी जी के जितने यहाँ समर्थक हैं, हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी के आने से देश में विकास हुआ कि नहीं, इस बहस में मत पड़िए। मोदी जी के आने से बिहार में फायदा हुआ कि नहीं, छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से बिहार में फैक्ट्री लगा कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं, इस बात को भी छोड़ दीजिए। आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक नहीं किया और हमने 40 में से 39 MP जिताकर उनका भेजा है। एक से एक मरे हुए आदमी को भी लोगों ने जिता दिया, ये कह के कि हम ऊपर देख के